आप सभी का हमारे वीके की स्टडी चैनल पर स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे द्वारा आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और वीडियो की पीडीएफ और हमारे द्वारा डाले गए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा और व्हाट्सएप पर एंड टेलीग्राम पर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए राजस्थान की नदियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक्स जो आपके आने वाले एग्ज़ाम राजस्थान पुलिस, हाई कोर्ट और पटवारी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। ठीक है। और ये ट्रिक्स मैंने इस आधार पर बनाई है कि आप जब एग्ज़ाम में किसी भी पर्सन को उत्तर देते हो तो उसमें 4 ऑप्शन होते हैं। उन ऑप्शनों में उनके ज़िलों के नाम या कोई भी है जो ऑप्शन है उनको देख करके आप जो कन्फ्यूज़ हो जाते हो, तो इन कन्फ्यूज़ को दूर करने के लिए ये ट्रिक्स हमें बनाई है। ठीक है। और इस ट्रिक्स को यदि आप याद रखते हो तो जब आपको उस पर्सन का जो ट्रिक्स याद आएगी उसके आधार पर यदि हल करोगे तो बिल्कुल सही और सटीक और करेक्ट आंसर लगा पाओगे। ठीक है। तो ऐसी और ट्रिक्स मैंने पहले भी बनाई है, उनका लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी ऐसी ट्रिक्स को पाने के लिए यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। ठीक है। तो देखते हैं हम आज इस ट्रिक्स को क्या कंडीशन है इस ट्रिक्स की। तो इससे पहले हम एक नोट्स पढ़ते हैं ट्रिक्स का। तो ये नोट्स है। नोट ट्रिक्स में लिखे गए अशुद्ध शब्द ट्रिक में शब्दों को पहचानने के लिए लिखे गए हैं। और ट्रिक्स में किसी जाति या धर्म से संबंधित कोई शब्द आता है तो इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। ये शब्द केवल ट्रिक को आसानी से याद करने के उद्देश्य से लिखे गए हैं, ना कि किसी की भावनाओं को दुख पहुंचाने के उद्देश्य से। कहने का तात्पर्य है कि यदि इसमें किसी भी जाति से संबंधित नाम आता है ट्रिक्स में तो वह उस ट्रिक्स के लिए याद करने के उद्देश्य से लिखे गए हैं। ठीक है। और इस ट्रिक्स में लिखे गए अशुद्ध शब्द है जो ट्रिक्स को याद करने के आधार पर लिखे गए हैं, ना कि इन पर अशुद्ध और शुद्ध को नहीं देखना है आपको। ठीक है। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न आज का हमारा कि चंबल नदी राजस्थान के निम्न 6 जिलों से गुजरती है। ठीक है। तो वे 6 जिले कौन कौन से हैं? पहला है सवाई माधोपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, धौलपुर। तो इसकी ट्रिक्स देखते हैं क्या है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि चंबल नदी के बारे में पूछते ही इसमें चाहे 2 जिले पूछे, 4 जिले पूछे या 6 के 6 जिले पूछे आपको ऑप्शन में, तो ये सभी याद रख सकते हो और उसमें कन्फ्यूज भी नहीं होगे आप। यदि आपको चंबल नदी के पूछते हैं तो उसको पूछते ही आपको ये ट्रिक्स याद आनी चाहिए। ठीक है। तो ये ट्रिक्स है हमारी पहली कि सवा कोस चीक बूंदौलपुर। ठीक है। फ्रेंड्स आपको बता दूं ट्रिक्स हिंदी और राजस्थानी दोनों भाषाओं में होगी। ठीक है। अपन सभी राजस्थान लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान भी आती है और हमें हिंदी भी आती है। ठीक है। तो ट्रिक्स है सवा कोस चीक बूंदौलपुर। जो अंडरलाइन की गई है वे लाइनें हैं जो उस ज़िले के नाम को दर्शाएगी, यानी कि जो भी पहला शब्द है वो उस पहला शब्द ही उस ज़िले को नाम को दर्शाएगा। जैसे कि सवा, तो सवा से क्या आ गया? सवाई माधोपुर। ठीक है। और कोस से क्या आ गया? कोटा। ची से चित्तौड़गढ़, बू से बूंदी और दो से धौलपुर। बस आपको ये ट्रिक्स याद रखनी है। ठीक है। और ये याद आते ही आप जो 6 के 6 जिलों के नाम लिख सकते हो। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारी इसकी सेकंड कि बुंकोची धोकस। ठीक है। यानी एक एक शब्द में लिखी गई है। यदि आप इसी एक ही शब्द को याद कर लेते हो तो भी आप कर दोगे। जैसे ही बुंकोची धोकस, बू से बूंदी, ठीक है, को से कोटा, ची से चित्तौड़गढ़, ठीक है, और धो से धौलपुर, कैसे करौली। फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं ये चीक कै में है ना जो करौली होगा, 1 2 3 4 5 ही है। ठीक है। तो मैंने करौली लिखना है, इसमें भूल गया। ठीक है। पीडीएफ में आज जो एडिट कर दिया जाएगा और इसको पीडीएफ को आप टेलीग्राम से या व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हो, जिनका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ठीक है। तो कैसे क्या है? करौली और से सवाई माधोपुर। ठीक है। और इसमें भी ये अंडरलाइन रहेगी। ठीक है। चीक है से मतलब क्या है? करौली। ठीक है। ची से चित्तौड़गढ़। तो ये थी हमारी आज की पहली ट्रिक जिसमें चंबल नदी की 6 जिलों को हम आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि बनास नदी
राजस्थान के निम्न 6 जिलों से बहती है। मैं आपको बता दूं कि बनास है, ठीक है, लूनी है और चंबल। साइज कम करना पड़ेगा, पेंसिल ज़्यादा मोटी है इसलिए अच्छे से नहीं लिखा जा रहा है। यानी जो चंबल नदी है, एक तो बनास, और एक चंबल और एक लूनी नदी, ठीक है। इन तीनों नदियों में है जो 6 जिलों से है जो ये नदियाँ गुजरती है, ठीक है। तो इनको याद रखना मेरे को आसानी जब ही होगा जब हम इस ट्रिक को याद रख पाएंगे, ठीक है, तभी हम आंसर लगा सकते हैं। यदि ऐसे रटोगे तो आप है जो एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न हो सकता है और आपका आंसर गलत हो सकता है। तो आपको पता है कि 0.01 का भी महत्व होता है, न कि 1 नंबर का भी, ठीक है। तो आपको पूरे हल करने हैं प्रश्नों को, तो इसके लिए आपको ट्रिक्स के द्वारा याद करना है, यानी ये एक तरह का हिंट होता है, ठीक है। तो देखते हैं, बनास नदी निम्न 6 जिलों से बहती है। तो ये जिले कौन कौन से हैं? सवाई माधोपुर, टोंक, करौली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, ठीक है। तो इसकी ट्रिक देखते हैं। पहली ट्रिक हमारे सट्टों में अजय राज ने चित्तौड़ दे दिया भीलों को, ठीक है। तो स से है हमारा सवाई माधोपुर, ठीक है। टो से टोंक, अजय से अजमेर, राज से राजसमंद, चित्तौड़ से चित्तौड़गढ़ आ गया और भीलों से भीलवाड़ा, ठीक है। तो इससे हम ट्रिक से हमारे 6 जिले याद हो गए। अब चाहे वो कोई से भी 2 जिले पूछे, 3 या 4, आप उसमें जो ऑप्शन देखते झट से लगा दोगे, ठीक है, यानी शीघ्र ही लगा दोगे और अपना टाइम भी बचा लोगे एग्ज़ाम में, ठीक है। और सेकेंड है इसकी ट्रिप राजवी अंटोस, यानी राज से राजसमंद, ची से चित्तौड़गढ़, बी से भीलवाड़ा, ऐसे अजमेर, टो से टोंक, से सवाई माधोपुर, ठीक है। इनमें से जो आपको पसंद है वही याद रख सकते हो। मैंने लंबी ट्रिक्स इसलिए बनाई क्योंकि ये शब्द है जो थोड़ा कठिन पड़ता है, याद नहीं होता है, और ये शब्द है जो लंबा पैराग्राफ है, ये हमारे को आसानी से याद हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ट्रिक है, लूनी नदी राजस्थान के निम्न 6 जिलों से बहती है। तो वे जिले हैं अजमेर, नागौर, बाड़मेर, ठीक है, बाड़मेर है ये, लिखने में मिस्टेक हो गई, पाली, जोधपुर और झालोर। इसकी ट्रिक्स देखते हैं क्या है। तो ट्रिक है हमारी, अजगर नाग बाढ़ के पानी में जोधपुर जाता है, ठीक है। जो अजगर नाग है वो बह कर के बाढ़ के पानी में कहाँ जाता है? जोधपुर। तो इसमें जो अंडरलाइन की गई है, जैसे अज से क्या हुआ? अजमेर, नाग से आप जानते हो नागौर नाम आ रहा है, बाढ़ से बाड़मेर आ रहा है, और पास से क्या आ रहा है? पाली, ठीक है, और जोधपुर है ही पूरा, और जा से हमारा झालोर। तो ऐसे आप इन 5 जिलों को याद 6 जिलों को याद रख सकते हैं। दूसरी ट्रिक देखें, यदि मान लो आपको ये पसंद नहीं है तो इससे भी याद रख सकते हैं, जैसे आज ना बाप जोधपुर जाएगा, यानी कि आज ना बाप जोधपुर जाएगा, तो आज में क्या शब्द आ रहा है? अजमेर, ठीक है, और ना में नागौर, बा से आप बाड़मेर ले सकते हो, और जोधपुर है ही जोधपुर, जा से झालोर। या आप ये याद रख सकते हो, अना जा बाजो पा, क्या? अना जा बाजू पा, अजमेर, नागौर, झालोर, बाड़मेर, जोधपुर और पाली, ठीक है। कोई सी भी जो आपको मन में जो अच्छी लगती है आपको वह ट्रिक्स याद रख सकते हो, लेकिन इन ट्रिक्स को याद आपको ज़रूर करना है, क्योंकि इससे आपको कोई भी एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होगा और आप जो बिना समय गवाए अपना सही करेक्ट आंसर लगा सकते हो। तो एक नोट लिखा हुआ है यहाँ पे कि चंबल, बनास, लूनी नदियाँ राज्य के 6 जिलों से बहती है, जो मैंने अभी पहले बताया था। नोट, राज्य के बीकानेर और चूरू जिलों में कोई भी नदियाँ नहीं बहती है, ये आपको ध्यान रखना। राजस्थान पुलिस 2012 या 13 पेपर में पूछा गया प्रश्न है कि कौन से ज़िले में है जो नदी नहीं बहती है, तो ये 2 ऑप्शन थे, एक ही ऑप्शन पूछा गया था, वो था बीकानेर, ठीक है। और इसमें हमारे राजस्थान में 2 जिले हैं जिनमें से है जो कोई भी नदी नहीं बहती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी माही नदी, राजस्थान के 3 जिलों में से बहती है। तो वे 3 जिले कौन कौन से? डूंगरपुर है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। तो इसकी ट्रिक्स क्या रहेगी? ट्रिक्स रहेगी माही का बांस डूंगर पर है, ठीक है, क्या? माही यानी माही से माही नदी, बांस से बांसवाड़ा, डूंगर से डूंगर, और पर ऐसे लिखा खाता है, लेकिन मैंने अशुद्ध क्यों लिखा है? मैंने उसमें नोट में बताया कि पर शब्द यानी ट्रिक्स को याद करने के आधार पर लिखे गए हैं, ठीक है। तो ऐसे पर लिखा होगा तो हमें तो पता लग जाएगा कि पर से प्रतापगढ़ आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट ट्रिक हमारी
चंबल नदी का उद्गम स्थल, राज्य में प्रवेश तथा समापन। ये ट्रिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों। ये ट्रिक्स है जो इससे कई 3 से 4 प्रश्न आपके बनेंगे एक ही ट्रिक से, और हमारी जो पिछली है उससे भी एक ट्रिक से 1-2 प्रश्न बनते हैं। तो आपको इन ट्रिक्स को इग्नोर नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि ये आपकी पढ़ाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी और आपके एग्ज़ाम जो कंपटीशन के आपका जो टारगेट है वही इन ट्रिक्स के द्वारा शायद पूरा हो जाए। ठीक है, तो ट्रिक्स हमारी पहली और 5वीं क्या है, चंबल नदी का उद्गम, यानी जो उद्गम है वह कहाँ से है, राज्य प्रवेश कौन से जिले में करती है, और समापन कहाँ होता है। ये 3, यानी इसमें कितने प्रश्न बन रहे हैं। एक मान लो पूछ ले कि आपसे कि चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, राज्य में प्रवेश कहाँ से होता है और समापन कहाँ से, तो 3 प्रश्न तो ऐसे ही बन रहे हैं। और ऐसे पूछ ले कि राजस्थान में जो चंबल नदी है वे कहाँ से कहाँ तक बहती है, ऐसे बता सकते हैं। तो उद्गम स्थल से निकलती है, यानी उद्गम स्थल है जैसे कि जानापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है, और समापन कहाँ पे होता है, यमुना नदी में गिरती है। कैसे भी 4 से 5 प्रश्न बनते हैं, यानी कि एक ट्रिक से। यहाँ से जो देखोगे प्रश्न आज के बाद में वहीं से, तो यानी इस ट्रिक्स में आपको 10 ट्रिक्स है, लेकिन 10 नहीं, आपको लगभग 50 से 60 है जो प्रश्न आपको उसके आंसर आप इस ट्रिक्स के द्वारा मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम इस ट्रिक्स को जानते हैं, इसका यूज कैसे करना है ट्रिक्स को। ट्रिक है हमारी कि पहले देखते हैं उद्गम स्थल, जानापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश, राज्य में प्रवेश कहाँ होता है, 84गढ़। ठीक है, ये 84गढ़ स्थान हमारे राजस्थान में जहाँ पर प्रवेश होता है, और समापन होता है आगरा के मुरादगंज यमुना नदी में मिल जाती है, यानी आगरा के निकट मुरादगंज में यमुना नदी में मिल जाती है। अब इसको याद ऐसे तो रखना हमारे लिए कन्फ्यूज हो सकते हैं, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक ट्रिक के द्वारा हम इनको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ट्रिक हमारी ट्रिक क्या है, कि ट्रिक है चंबल जानापाव से निकलकर चोरी से राज्य में प्रवेश कर आगरा से मुद्रा चुराकर यमुना में कूदी। आपको बस ये सेंटेंस याद रखना है, ये वाक्य या लाइन याद रखनी है, जिसके द्वारा आप कम से कम 4 से 5 प्रश्नों के जवाब जो आसानी से दोगे बिना किसी कन्फ्यूज़न के। ठीक है, तो देखते हैं। पहले बस आपको ये ध्यान रखना है कि पहले तो क्या होगा, उद्गम स्थल आएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, राज्य में प्रवेश होगा, फिर समापन। इस स्थिति इसके द्वारा हमने ट्रिक बनाई गई है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो ट्रिक्स देखते हैं। ट्रिक्स में चंबल नदी जानापाव, तो ये क्या है, उद्गम स्थल क्या है, जानापाव कहाँ है, मध्य प्रदेश, यानी जानापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकल कर आती और राजस्थान में चोरी से, यानी निकल कर चोरी से राज्य में घुसती। तो राज्य में क्या हो गया, तो राज्य में कहाँ, राजस्थान में कैसे घुसती है, चोरी से, यानी तो 84गढ़ क्या हो गया, 84 चोरी से घुसती है, तो क्या हो गया 84गढ़, जैसे कि राज्य में प्रवेश 84गढ़। ठीक है, अब राज्य में प्रवेश हो गया, अब ये कर रहा कि राजस्थान में समापन कहाँ होता है, तो आगरा में मुद्रा से क्या आ रहा है, मुरादगंज नाम आ रहा है। ठीक है, मुद्रा से मुरादगंज के पास में मुद्रा चुरा कर यमुना में कूदी गई, यानी यमुना नदी में गिर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके 5 प्रश्न हैं जो लगभग क्लियर होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। बनास नदी का उद्गम स्थल, राज्य में प्रवेश व समापन। ठीक है, तो इसमें सीधा ही इसमें उद्गम स्थल हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये हमारे राजस्थान के राज्य में से उद्गम है इसमें। ठीक है, तो प्रवेश होने की जरूरत नहीं क्योंकि पहले से इसमें है। तो उद्गम स्थल हमारा खमनोर की पहाड़ी से राजसमंद में। ठीक है, और समापन कहाँ होगा, सवाई माधोपुर कोटा की सीमा पर रामेश्वर स्थान पर, और चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो इसकी ट्रिक्स है कि बनास राज्य में खमनोर से निकलकर 1.25 कोस दूर रामेश्वर में चंबल से मिली। क्या, बनास राज्य में खमनोर से निकलकर 1.25 कोस दूर रामेश्वर में चंबल से मिली। तो देखो बनास नदी है जो राज्य से, मतलब यहाँ पे राजसमंद लेना है। ठीक है, क्या लेना है, राजसमंद। और खमनोर राज्य में खमनोर से निकलकर, खमनोर यानी खमनोर की पहाड़ी से निकली, उद्गम स्थल हुआ, निकल कर इस ट्रिक्स में बता रहा है। ठीक है, और अब आता है समापन, तो 1.25 कोस दूर, इसमें देखो समापन आएगा सीधा, क्योंकि प्रवेश नहीं हो सकता, प्रवेश की क्या जरूरत है, क्योंकि राजस्थान में है जो राजस्थान से निकलती है। ठीक है, तो इसमें 1.25 कोस दूर, यानी सवाई माधोपुर और कोटा। क्या, सवाई माधोपुर और कोटा में जो रामेश्वर नामक स्थान है
वहाँ पर क्या करती है, चंबल में मिल जाती है, यानी चंबल में जाकर के मिल जाती है। तो ऐसे आप इस ट्रिक्स को याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारी माही नदी का उद्गम स्थल, राज्य में प्रवेश और समापन। ठीक है, उद्गम स्थल क्या कहाँ है, विंध्याचल की पहाड़ी, धार जिले और मध्य प्रदेश। ठीक है, राज्य में प्रवेश कहाँ होता है, खादूग्राम, बांसवाड़ा। ठीक है, और समापन होगा खंभात की खाड़ी, गुजरात। अब देखो इनको कैसे याद रखना है, हमारे को इसको याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन ट्रिक्स को जो याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्रिक्स हमारी कि माही के धार सर से विद्या खाकर बांसों से गुजरती हुई खंभात की खाड़ी में गिरी। माही एमपी के धार सर से विद्या खाकर बांसों से गुजरती हुई खंभात की खाड़ी में गिरी। ठीक है, तो इसको कैसे याद करना है मेरे को, देखो माही एमपी यानी मध्य प्रदेश के धार जिले में। ठीक है, उद्गम स्थल कहाँ है, मध्य प्रदेश के धार जिले में सरदारपुर के निकट विंध्याचल की पहाड़ी से निकलकर। ठीक है, ये तो हो गया उद्गम स्थल यहाँ तक, यानी विंध्याचल की पहाड़ी में धारसर जिले में, मध्य प्रदेश की विंध्याचल की पहाड़ी से धारसर जिले की विंध्याचल पहाड़ी से निकलती। ठीक है, और खाकर बांसों से गुजरती हुई, यानी खाकर से खा से शब्द क्या आ रहा है, खादूग्राम, बांसों से बांसवाड़ा। ठीक है, ये तो आ गया राज्य में प्रवेश। और गुजरती है तो यानी गुजरेगी तो यानी समापन हो जाएगा। ठीक है, तो गुजर से क्या होगा, गुजरात शब्द आता है। ठीक है, गुजरात में खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो ये से आप याद रख सकते हो, और इस प्रकार से हमारे 4 से 5 प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हो, यानी उसका आंसर लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिक है हमारी लूनी नदी का उद्गम स्थल, राज्य में प्रवेश और समापन। उद्गम स्थल नाग पहाड़ी, क्या है, नाग की पहाड़ी, आना सागर, अजमेर। ठीक है, नाग जो अजमेर में आना सागर झील है उसमें पास में नाग पहाड़ी से उद्गम स्थल होता है, और समापन होगी कच्छ के रण, गुजरात। ठीक है, इसको कैसे याद रखना है, नाग आया अजगर, कच्छे में रण जीता गुजर से। ठीक है दोस्तों, ये एक तरह का है जो आपके लिए एक ड्रामेटिक ट्रिक है, इसको आप आसानी से याद रख सकते हो। जैसे कि अजगर नाग आया, अजगर नाग आया अजगर, कच्छे में रण जीता गुजर से। तो यहाँ पे गुजर जाती शब्द आया है। ठीक है, तो मैं आपसे बता दूं कि हमारा कोई मकसद है जो गुजर या किसी बैरवा या किसी मीणा जाति को है, जो उनकी जो है जो मतलब बुराई करना नहीं है, उनके बारे में कुछ गलत कहना नहीं है। ठीक है, ओनली हमें इन ट्रिक्स को याद करने के उद्देश्य से हमने लिखा है। ठीक है, और इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं कि आपका जाति या धर्म का शब्द इसमें हमने ट्रिक में यूज़ किया। तो ये ट्रिक्स हमारी नाग आया अजगर, कच्छे में रण जीता गुजर से। तो देखो उद्गम स्थल कहाँ होगा, नागौर में, नाग पहाड़ी में। ठीक है, और आया से आना सागर में। ठीक है, और अजगर से अजमेर। ठीक है, और समापन कहाँ हो रहा है, कच्छ के रण में। कच्छ यानी तो क्या हो गया, कच्छ का रण, और जीता गुजर तो गुजर से गुजरात में। ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हो। नेक्स्ट ट्रिक है बाणगंगा का उद्गम स्थल, राज्य में प्रवेश और समापन। तो उद्गम स्थल है जयपुर की बैराट पहाड़ी से। ठीक है, बाणगंगा जयपुर की बैराट पहाड़ी से निकलती है, और समापन कहाँ होता है, आगरा के निकट फतेहाबाद स्थान पर यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, पराई। तो ट्रिक्स क्या है, ट्रिक्स देखते हैं कि जयसिंह की बाण जानते हो ना, तीर का बाण। ठीक है, बैराट से निकलकर आगरा पर फतेह कर यमुना में गिरी। ठीक है, कैसे याद रखोगे कि जयसिंह जो राजा जयसिंह, मान लो मिर्जा स्वाई जयसिंह या स्वाई जयसिंह द्वितीय, कोई भी, उन्होंने जो बाण चलाए बैराट से, कहाँ से, और वह निकली करके आगरा में पहुँचे। आगरा में कहाँ पे, फतेह नामक स्थान पर, और यमुना में जा गिरी। बस हो गए हमें याद ट्रिक। ठीक है, कैसे, जैसे उद्गम स्थल कहाँ हो गया, बाण गंगा नदी का, किसका, बाण गंगा नदी, कहाँ से, बैराट की पहाड़ी से। ये तो उद्गम स्थल। अब होना समापन, तो कहाँ पे, निकल कर आगरा पर फतेह, यानी आगरा में जो फतेहाबाद स्थान है उस पर यमुना नदी में गिर जाती है। ठीक है, अब चाहे आपसे प्रश्न ऐसे पूछे कि
बाणगंगा नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो आप इसको बता दोगे सीधा कहाँ से, बैराट से। या पूछे कि कहाँ पे गिरती है, तो आगरा में गिरती है। और किस नदी में गिरती है, तो यमुना नदी में गिरती है। ठीक। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी, लास्ट ट्रिक है। तो लास्ट ट्रिक क्या है कि कांतली नदी का उद्गम स्थल समापन। ठीक है, उद्गम स्थल तो क्या है, खंडेला सिक्कर जिले में, और समापन है झुंझुनू चूरू सीमा पर। ठीक। तो ट्रिक क्या हमारी, कांतली का आधा खंड यानी होता है भाग। ठीक है, खंड, खंड शब्द क्यों लिया है, तो खंड से क्या बनेगा, खंडेला। ठीक है, तो खंड सिक्कर ने और आधा झुंझुनू ने चुराया। तो कांतली नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, खंड यानी खंडेला सिक्कर, और समापन कहाँ होगा, झुंझुनू और चूरू यानी चुराया झुंझुनू चूरू। तो झुंझुनू चूरू सीमा पर क्या होगा, समापन। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी 10 ट्रिक्स। फ्रेंड्स, ऐसी ट्रिक्स को और पाने के लिए आज आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। और इन ट्रिक्स की PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम लिंक या व्हाट्सएप लिंक पर जा सकते हो।